ये किस ये एक नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल्स है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक तो हमने ऊपर किए थे, इसके अंदर आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। अब क्या करना है, आपको ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने का मैंने एक पहले भी बताया था, उसमें क्या होता है, के गिवन होता है। के की जो यूनिट्स होती है उसको देखकर हम ऑर्डर बताते थे। तो यही किया था अभी तक, हमने यही किया था ना। यस मैम। ठीक है। अब क्या है, आपको ये के भी निकालना है, ऑर्डर भी निकालना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, मैंने ये सॉल्व किए हुए हैं, इनमें थोड़ा कैलकुलेशन में शुरू में दिक्कत होती है। देखिए, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आप बाद में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहले ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये कंसेप्ट है, इसके अंदर ये चीज होगी। तो कैलकुलेशन में कल को वो तो कैलकुलेशन तो हर न्यूमेरिकल अलग होगा, उसकी कैलकुलेशन अलग होगी। तो वैसे ही इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं, पर आ सकते हैं, कभी कभी 5 मार्क्स में डाल सकते हैं वो क्वेश्चन। तो इसलिए ये करने जरूरी है। और एक आता है इनिशियल रेट मेथड, वो भी हम करेंगे। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, इसका पहले कंसेप्ट समझिए, तभी मैं बोल रही हूँ आप कैलकुलेटर लीजिए, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि भाई आप जो मेथड कर रहे हैं वो सही है। अब कहाँ गड़बड़ होगी, वो होगी कैलकुलेशन में। तो इसलिए आपको बोला। इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को रीड कर लें एक बार। क्वेश्चन रीड करिए आप। तो जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो पुराने क्वेश्चन हमने किए हैं उनसे अलग है। कैसे अलग है? अलग अलग टाइम इंटरवल दिया हुआ है। और ये जो कंसंट्रेशन है प्रेशर वाली, ये गैस की कंसंट्रेशन दे रखी है। देखो लिखा हुआ है कि एक गैस की डिकम्पोजिशन हो रही है, मतलब ये जो गैस है ये रिएक्टेंट है। जो हमने पहले किया था उसमें गैस की कंसंट्रेशन तो प्रेशर दिया होता है, इनिशियल दिया होता है और टोटल प्रेशर दिया होता है, मतलब उसमें प्रोडक्ट की भी आती है, रिएक्टेंट की भी आती है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि एक गैस है जो डिकम्पोज हो रही है, उस गैस का प्रेशर दिया हुआ है अलग अलग टाइम पे। मतलब किसकी कंसंट्रेशन दे रखी है? रिएक्टेंट की दे रखी है। तो अलग अलग टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी जाएगी या प्रेशर दिया जाएगा। तो कंसंट्रेशन और प्रेशर एक ही चीज मान के चलेंगे, क्योंकि गैस के केस में प्रेशर से हम अमाउंट निकालते हैं, कितनी गैस जो है वो डिजोल्व है या कितनी गैस जो है वो बनी रिएक्शन मिक्सचर में है। और जो एक्वस चीजें होती हैं या लिक्विड चीजें होती हैं, उसमें हम प्रेशर यूज करते, वो कंसंट्रेशन यूज करते हैं मोल पर लीटर। दोबारा सुनिएगा, अलग अलग टाइम दिया हुआ है, अलग अलग टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है। और आपको क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है, रेट ऑफ कांस्टेंट निकालना है और हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हो सकते हैं। पहला है ग्राफ वाला मेथड। ग्राफ वाले मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले जीरो जीरो ऑर्डर वाला ग्राफ कौन सा होता है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो उसमें स्ट्रेट लाइन आती है। तो या तो देखिए, हम ग्राफ से नहीं करेंगे, हम दूसरे मेथड से ही करेंगे। ग्राफ जो है यहाँ पे देखेंगे, मैं ग्राफ पहले समझा देती हूँ। ये जो है ये जीरो ऑर्डर का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरो ऑर्डर वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और फिर उसका जो के है वो जीरो ऑर्डर वाला जो फॉर्मूला होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल डिवाइड बाय टी, उससे निकल आता है के, अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाए। और हाफ लाइफ पीरियड भी फिर हम जीरो ऑर्डर वाला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ वाला होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2k, इस तरह से होता है ना। तो ये यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करें और ये स्ट्रेट लाइन ना आए, ये कुछ इस तरह से आ जाए, कर्व आ जाए या स्ट्रेट लाइन ना आए, तो इसका मतलब आप लिखेंगे वे ये जीरो ऑर्डर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए टेस्ट करेंगे। और फर्स्ट ऑर्डर होता है लॉग ए, कंसंट्रेशन का लॉग लेके उसको टाइम के साथ प्लॉट करें। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाए तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर हम के निकालेंगे। के निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर वाला, 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग ए नॉट बाय ए।
और हम टी हाफ के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 0.693 डिवाइड बाय के। तो ये एक ग्राफिकल मेथड होता है। ये सबको समझ में आया कि ग्राफ में क्या करते हैं? ग्राफ में पहले जीरो ऑर्डर का दोबारा बता रही हूं, ग्राफ में पहले जीरो ऑर्डर वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अगर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो हम कहेंगे कि जीरो ऑर्डर है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आती है तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट जीरो ऑर्डर, लेट अस टेस्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। लेट अस टेस्ट, हम अभी कह नहीं रहे कि फर्स्ट ऑर्डर, हम कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल प्लॉट लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टी। स्ट्रेट लाइन आएगा तो कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर है। आपके कोर्स में सिर्फ जीरो होगा और फर्स्ट होगा। इतना समझ में आया कि ग्राफ में क्या करते हैं? यस मैम। ठीक है। और ग्राफ देखकर कभी कभी अभी एक क्वेश्चन भी होता है, ग्राफ दिया होता है और बोला जाएगा कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, तो ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि जीरो ऑर्डर वाला है या फर्स्ट ऑर्डर वाला है, उसी हिसाब से सारी चीजें आपकी निकल आती हैं। कई बार ग्राफ गिवन होता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। पहले हम क्या करेंगे? लेट अस टेस्ट फॉर, मैंने क्या कहा, ये मुझे अलग अलग टाइम दिया हुआ है, मैंने इसे इस तरह की फॉर्म में लिख लिया, मीन इसे कॉलम वाली फॉर्म में लिख लिया। जीरो टाइम पे प्रेशर लिख लिया, इस पे प्रेशर लिख लिया है ना, सब पे लिख लिया। अब मैं क्या करूंगी? मैंने कहा है लेट अस टेस्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कौन सी होती है जीरो ऑर्डर के लिए? K इज इक्वल टू 1/T, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल। तो यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है तो P नॉट लिया है, P नॉट माइनस P। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर का टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करके, जीरो ऑर्डर वाला फॉर्मूला यूज करके। तो मैंने यहाँ ये कॉलम दोनों तो मुझे गिवन थे, मैंने क्या किया है, ये फॉर्मूला तीसरा कॉलम इसके लिए बना लिया K के लिए। और मैंने क्या है, ये जो शुरू की जो टाइम जीरो पे जो कंसंट्रेशन दे रखी है, मतलब ये दिया हुआ है P नॉट, 5 इंटू 10⁻³ जो है ये P नॉट है। प्रेशर पास्कल में है, ध्यान रखिएगा। यूनिट जो है या और टेम्परेचर सेकंड, टाइम सेकंड में। कई बार ना टाइम मिनट में दिया होता है और हम कैलकुलेशन कर देते हैं और एंड में फ्लो में आते आते सेकंड लिख देते हैं, भूल जाते हैं कि वहां तो मिनट था। तो हमने क्या किया, फिर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में टाइम अब 100 हो गया, कंसंट्रेशन इतनी हो गई, हमने क्या किया, इस फॉर्मूला में पुट किया। टाइम क्या है 100, 1/100। प्रेशर पुट किया इनिशियल, माइनस जो 4 ये आया हमारा 4.2 दिया हुआ था प्रेशर, वो पुट किया, हमारा K आ गया। अब मैंने क्या किया, 200 टाइम पे निकाला। देखिए 200 पे कैसे निकाला, 1/200, T की जगह 200 पुट कर दिया। P नॉट तो मेरा वही है, मैंने कॉमन ले लिया 10⁻³ ना बाहर, तो P वही है, P नॉट। ये मैंने P ले लिया क्योंकि ये P है मेरा 200 टाइम पे, तो इसका भी 8 निकल आया अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, एक का मान लो 8 आ गया, दूसरे का 7.99 आ गया, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ऐसे 300 पे भी निकाल लिया। और वैसे भी ना आप ध्यान रखिए, अगर आप 2 ही निकाल लेते हैं ना, तीसरा वो ही आएगा सेम। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ कि अगर 2 सेम आ रहे हैं ना तो तीसरा वैसा ही, लगभग वैसा ही आएगा, तो आप वैसा ही लिख सकते हैं। अगर आपको जैसे जल्दबाजी है कि जल्दी करना है, टाइम कम है, तो आप 2 निकाल लीजिए, 2 आपके सेम आ रहे हैं तो तीसरा भी सेम ही आएगा। तो अब देखेंगे, फिर मैंने एक और टाइम दिया हुआ था यहाँ 3। अब आपने देखा कि तीनों टाइम पे ये जो 100, 200 और 300 पे K की वैल्यू क्या आ रही है? अगर मैं जीरो ऑर्डर वाली इक्वेशन यूज कर रही हूँ, सेम आ रही है, सेम आ रही है। यस मैम। अगर ये सेम नहीं आती तो हम कहते हैं ये जीरो ऑर्डर नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन तो फॉलो कर ही नहीं रहा, कभी कोई K की वैल्यू दे रहा है, कभी कोई K की वैल्यू दे रहा है। जबकि K की वैल्यू तो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है फॉर अ गिवन रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर। दोबारा मेरी लैंग्वेज सुनिएगा, K की वैल्यू सेम रहती है फॉर अ गिवन रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर। तो यहाँ पे सेम है, तो हमने जीरो ऑर्डर के लिए टेस्ट किया, K की वैल्यू सेम आ गई। कैलकुलेशन देखिए, आपने थोड़ी बाद में प्रैक्टिस करनी है, पहले आप इसे नॉर्मली कैलकुलेटर से कर लेंगे, वैसे हो जाएगी, ये इतनी भी नहीं है। तो हम कह देंगे बिकॉज K केम आउट टू बी कांस्टेंट बाय यूजिंग जीरो ऑर्डर इक्वेशन। तो रेट क्या हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया। तो K क्या आया, K अब मुझे बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया था मैंने। तो K क्या आया, 8 पास्कल पर सेकेंड। यूनिट मैंने अपने हिसाब से लिख दी। और T हाफ क्या आया,
टी हाफ मैंने आपको पहले भी जैसा जब हमने किया था, तो टी हाफ क्या होता है, ए नॉट डिवाइड बाय 2k। तो यहाँ पे ए नॉट की जगह पे पी नॉट आ गया, बिकॉज वी आर जो है कंसंट्रेशन को हम प्रेशर की फॉर्म में मेजर कर रहे हैं इन केस ऑफ गैसेस। तो पी नॉट डिवाइड बाय 2k, वैल्यू पुट की, हमारा टी हाफ आ गया सेकंड में। इसमें कोई दिक्कत? देखिए कैलकुलेशन में जरूर मैं समझ रही हूँ थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को आप बाद में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस के लिए लास्ट में 2 बजे दे दूंगी, तो आप उसको कॉपी में करके एक बारी सेंड कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई गलती आप करते हैं, क्योंकि उस दिन भी जैसे आप बार बार फॉर्मूला मिस कर रहे थे, तो फॉर्मूले के कई बार 1 मार्क्स होते हैं, कई बार आधा मार्क्स होता है, और यूनिट का तो आधा होता ही है। तो आप क्वेश्चन पूरा इतनी मेहनत करके कैलकुलेशन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और मार्क्स नहीं मिले पूरे, क्यों? फॉर्मूला नहीं लिखा या यूनिट नहीं लिखी। तो इस चीज का ध्यान रखें। मान लो कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, आप फॉर्मूला लिख देते हैं और वो फॉर्मूला उसी न्यूमेरिकल में फिट बैठता था, तो आपको उस फॉर्मूला के मार्क्स मिल जाएंगे। इसीलिए बोला कि क्वेश्चन कोई भी अनअटेम्प्टेड मत छोड़िए। मान लो आपको 3 फॉर्मूले याद है, आप समझ नहीं आ रहा कौन सा लगेगा, न्यूमेरिकल भी नहीं हो रहा, टाइम हो गया है, तो फॉर्मूले ही लिख दीजिए कम से कम वो 3। पर ये है कि ये ना एक फॉर्मूला कहीं लिख दिया, कहीं टीचर ऐसे नहीं करेगा, आप आंसर लिखें और आगे लिखें, फॉर्मूले तो लिख दें कम से कम। नहीं कभी होता है। और अगर कोई बच्चा कहे मैं यही काम करूंगा, तो फिर नंबर तो आएंगे नहीं, पास भी हो जाओगे लेकिन नंबर नहीं आएंगे आपके। ठीक है, तो नंबर आने के लिए कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ये तो मैं ये बता रही हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो वो तो एक होता है कि कभी ऐसा हो गया माइंड से कोई चीज स्किप हो गई, तब की बात हो रही है ये नहीं कि आप जर्नली कहें कि अच्छा ऐसे हो जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन रीड मैम करो। हाँ जी बोलो। तब तक मैम अगर दूसरे ये मैम बच्चे ये क्वेश्चन, एक मिनट, तब तक दूसरे बच्चे ये क्वेश्चन रीड करो। अब बोलो आयुष क्या बोल रहे हो? मैम अगर ये मैम जीरो ऑर्डर नहीं होता तो हम इसमें ए नॉट और ए क्या लेते? ए नॉट और ए यस मैम। जीरो ऑर्डर नहीं होता तो हम क्या देते हैं, अभी वो आगे क्वेश्चन आएगा, जीरो ऑर्डर नहीं है तो हम कहते हैं लेट अस टेस्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। यस मैम, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर में करते फिर इसमें ए नॉट और ए लेते ना, फिर सॉरी पी नॉट और पी, इन दोनों वैल्यू में से। कौन सी पी नॉट और पी लेते? कहाँ पे कौन सी पढ़ लिया आपने? पी नॉट तो हमेशा, ये अगर आप ये देखें, इनिशियल और तो इनिशियल तो सबके लिए हमेशा सेम रहती है। यस मैम इनिशियल जो सेम है रहती है। टाइम 0 पे होती है, और ये पी है, बस इसमें भी तो हम पी नॉट और पी ले रहे हैं, यस बस सर। फॉर्मूला अलग यूज कर रहे हैं। पी नॉट यस और पी सेम ही रहेगा, चाहे जीरो ऑर्डर ना भी हो। फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी चेक करेंगे, पी नॉट क्या होता है, इनिशियल प्रेशर, कब? इनिशियल प्रेशर। जब टाइम 0 होता है। और पी क्या होता है, कोई भी कंडीशन, मतलब जब टाइम 0 नहीं है, उस टाइम जो भी प्रेशर आपका रास्ते में रिएक्टेंट का घट घट के होता जाएगा, और दैट ऑल वैल्यूज विल बी पी एट अ गिवन टाइम। ठीक है, पी नॉट और पी थोड़ी ना चेंज होगा, चेंज क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर में, फॉर्मूला। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला अलग होता है के का फॉर्मूला अलग होता है, और टी हाफ का फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है ना? यस। अभी अब तो पी नॉट नहीं चेंज होता कभी। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सब बच्चे एक बारी। सॉरी ये मत करिएगा, ये आपने खुद करना है, ये वाला सेकंड वाला। ठीक है, ये थर्ड वाला पढ़िए, सॉरी, क्योंकि वो तो सेम ही आने वाला है। थर्ड वाला पढ़िए आप। क्या नाम था तुम्हारा? आयुष नहीं था, ये कोई और लड़का था, क्या था तुम्हारा नाम? राहुल। राहुल। ठीक है, राहुल क्या है वो, पी नॉट और पी तो बेटा सेम ही रहेगा, टाइम 0 है तो वो पी नॉट होगा। ठीक है, और यस अगर सर। कोई और टाइम है तो वो पी होगा। जो आप कह रहे हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम पी नॉट और पी क्या लेंगे, तो पी नॉट और पी तो वही लेंगे, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला चेंज कर देंगे के का, अभी देखना वही होगा। ठीक है, तो यस ये मैम। क्वेश्चन इसीलिए मैं करा रही हूँ, ऊपर वाला तो जीरो ऑर्डर ही आएगा। तो ये तीसरे वाला आप पढ़ लीजिए सब बच्चे, तुम भी पढ़ लो राहुल। राहुल तुम साथ साथ में क्वेश्चन कर रहे हो? यस मैम कर रहा हूँ मैम, तभी मैं पूछा। ठीक है, क्योंकि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उसमें आपको सारी चीजें जो है वो साथ साथ में कर लेनी है। कल को ये नहीं कि मैडम आपने तो बोला ही नहीं था टेस्ट, मैं टेस्ट कभी भी डाल सकती हूँ, जब मेरा मन करेगा मैं टेस्ट डाल दूंगी कि भाई ये लो टेस्ट कर लो। मंडे को वैसे केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट पीरियड में टेस्ट लूंगी, ये भी बता रही हूँ। तो मैं तो टेस्ट कभी भी डाल दूंगी, आपका ये होना चाहिए कि अच्छा मुझे बस करना है, तो साथ साथ में आपको पढ़ना है। चलिए ये पढ़ लिया सब लोगों ने? यस मैम।
इसमें देखो टाइम दे रखा है, देखो अब दोबारा सुन लीजिए, मैं एक एक चीज समझा रही हूँ। इसमें कह रहे हैं कि किसकी डीकंपोजिशन हो रही है, N2O5 की, और आपको पता है डीकंपोजिशन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है। तो इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा, ठीक है ना? ठीक है राहुल, क्योंकि मैंने कॉम्प्लिकेटेड वाली इक्वेशन नहीं बताई है, एक ही देखिए डीकंपोजिशन हो रही है, इसका मतलब आपका रिएक्टेंट क्या है, N2O5। अब इन्होंने बोला है कि अलग अलग टाइम पे इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही है अलग अलग टाइम पे, और ये कंसंट्रेशन किस में दे रखी है, मोल पर लीटर में। एम, कैपिटल एम क्या होता है, मोल पर लीटर। और कई बार ना यहाँ पे डिवाइड में 10⁻³ भी किया होता है। इसका मतलब समझते हो क्या है कि ये जो वैल्यू है ना 0.72, इसके साथ क्या है, 3 भी मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड में आ गया ना। अभी देखो C/m लिखा हो और इसके नीचे लिखा हो 10⁻³ तो आपका बेटा C क्या होगा, C अगर मान लो ये दिया हुआ है मैंने 0.1, तो C क्या होगा, ये यहाँ पे इंटू भी तो है, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा C, 0.1 मोलार इंटू 10⁻³। सबको समझ में आया क्या बोला मैंने? नहीं तो दोबारा देख लो, चलो बताते हैं दोबारा। मान लो मैंने दिया हो C, चलो मोल पर लीटर लिख देते हैं, मोल पर लीटर इंटू 10⁻³ दे रखा है, और इसकी वैल्यू दे रखी है मैंने 0.1। तो इसका मतलब C की वैल्यू क्या है, ये तो C मोल पर लीटर इंटू, तो C की वैल्यू ये चीज वहां शिफ्ट हो जाएगी, C इज इक्वल टू 0.1 मोल पर लीटर इंटू 10⁻³ समझ में आया राहुल? यस मैम। तो इसीलिए ना अगर आप देखेंगे ना, कभी भी हम यूनिट लिखते हैं ना, जब भी लिखते हैं तो आप क्या करते हो, ग्राफ बनाते हो ना आप लोग, जबकि मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम कॉलेज में गए थे तब हमें ये बताया उन्होंने कि भाई जब हम जैसे ग्राफ बनाते हो, आप मान लो टाइम बना रहे हो, आप क्या लिखते हो, मान लो इस साइड टाइम है, आप क्या लिखते हो, ब्रैकेट में लिख देते हो सेकेंड, जबकि ये गलत होता है लिखना। लिखा कैसे जाता है, टाइम डिवाइड बाय सेकेंड, क्योंकि टाइम को जब आप सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, और ये जो एक्सेस होती हैं इन पे हम क्या प्लॉट करते हैं, नंबर प्लॉट करते हैं। समझ में आया? तो अगर कहीं भी आप देखेंगे ना, अगर मान लो ये कंसंट्रेशन लिखी हुई है तो उन्होंने डिवाइड में मोल पर लीटर यूनिट लिखी होगी, वो ब्रैकेट नहीं होता है कि आप कहें वो ब्रैकेट है, वो डिवाइड होता है असल में, ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ते हैं। चलो अब हमने क्या करना है, पहले राहुल जीरो ऑर्डर के लिए टेस्ट करना है। यस मैम। देखो मैंने क्या लिखा है, नहीं फर्स्ट के लिए करेंगे ही नहीं, पहले पहले जीरो के लिए करेंगे। मैंने क्वेश्चन में कहीं ये बोला है कि बताओ ये फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है? नहीं। मैंने तो ये बोला ऑर्डर निकालो। हाँ, अगर मैंने बोल दिया होता कि चेक करो कि ये फर्स्ट है या नहीं है तो मैं सीधा फर्स्ट से स्टार्ट करती, पर अभी मैंने क्या ऑर्डर निकालो, तो मुझे नहीं पता है जीरो है या वन है, तो मैं क्या करूंगी, लेट अस टेस्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बाय यूजिंग जीरो ऑर्डर इक्वेशन। और जीरो ऑर्डर इक्वेशन क्या होती है, 1/T इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल, सॉरी माइनस फाइनल। तो यहाँ पे C लिखा है तो इसीलिए मैंने C यूज कर दिया, वो होता है ना A0 माइनस A, यस मैम। तो C0 माइनस C। मैंने क्या किया, अलग अलग टाइम पे, ये जो टाइम है अलग अलग टाइम है, ये जो जीरो पे कंसंट्रेशन दे रखी है ये C0 है, बाकी सारी CC है। तो मैंने क्या किया, हर किसी पे क्या निकाला, K निकाला। 135 पे भी निकाला, 135 पे मैंने C की वैल्यू क्या यूज की, 1.91, ये देख लो। 348 पे मैंने C की वैल्यू क्या यूज की, 1.67। 683 पे क्या यूज की, 1.35। C0 सेम ही है। अब आप ये देखिए, आप अगर आप यहीं पे देखेंगे शुरू के दो में ही देख लो, K की वैल्यू क्या सेम आ रही है, नो डिफरेंस, डिफरेंट आ रही है। नो मैम। ठीक है, आपको शुरू के दो में ही पता लग जाएगा, तो आप फिर उतनी कैलकुलेशन मत करने के वो करिए, शुरू के दो पर सही कर दीजिए। अब देखो क्या लिखा है मैंने, एज K इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि K की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही है जीरो ऑर्डर वाली इक्वेशन यूज करके, इसका मतलब जीरो वाली इक्वेशन फॉलो ही नहीं करती। क्यों नहीं फॉलो करती, बिकॉज इट इज नॉट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने ये प्रूव कर दिया ये जीरो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो लेट अस टेस्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय यूजिंग
फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या होती है? 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग सी नॉट बाय सी, यही होती है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हाँ, उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने अलग अलग टाइम पे जो है मैंने ये वाला फॉर्मूला, देखो राहुल क्या है फॉर्मूला, क्या रहा? सेम रहा। यस मैम, फॉर्मूला क्या सेम रहा, अलग हुआ? अलग हुआ फॉर्मूला, अलग हो गया बस। और बाकी ये चीजें तो क्या रही? सेम रही। तो तुम पूछ रहे थे जीरो ऑर्डर पे तो डैश डाल दिए, कुछ नहीं निकला, बाकी दो निकाल लो। दो ऑलमोस्ट क्या आ रहे हैं? सेम ही आ रहे हैं। 10⁻⁻4 है तो मतलब 0.0006 समथिंग, लगभग सेम ही है। ये कांस्टेंट रहा, दो ही निकाल लो, बहुत है। ठीक है ना, समझ में आ जाए, दो निकाल लो, दूसरे लिख दो चाहे ज्यादा हो। ठीक है, दो सेम आ गए। वैसे भी जीरो ऑर्डर नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर आएगा, तो आप ये कह देंगे क्योंकि के की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो के की वैल्यू क्या होगा? इनमें से कोई भी लिख दो, या एवरेज लिख दो, इनका जो भी लिखना है कोई भी लिख दो। वैसे तो लिख दी ऊपर से, लेकिन देखो यूनिट, देखो ध्यान रखो यूनिट का, पर मिनट है। फ्लो में कहीं सेकंड मत कर देना, क्योंकि यहाँ टाइम नोटिस करो क्या है, मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा के आ गया। टी हाफ के लिए देखो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, या मैं फॉर्मूला लिखना भूल गई। तो टी हाफ के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 693 डिवाइड बाय के। तो के की वैल्यू पुट करी और मेरा आंसर आ गया मिनट में। ठीक है, यस मैम। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, दो टॉपिक रहते हैं हमारे, एक रहता है इनिशियल ऑर्डर रिएक्शन। ये ना पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको इसके लिए मैं नई स्लाइड शेयर करूंगी, लिखा तो यहीं पे पर मैं ढंग से, ये रहा इनिशियल रेट मेथड, इसके लिए मैं नया शेयर करूंगी। तो मैं क्वेश्चन दूंगी आपको, उसको जो है